आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी भौतिक विज्ञानी ने इलेक्ट्रॉन के कभी भी दर्शन नहीं किए, परंतु फिर भी सभी भौतिक वैज्ञानिकों का इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व में विश्वास है। कोई बुद्धिमान परंतु अंधविश्वासी व्यक्ति इसी तुल्य रूपता को इस तर्क के साथ आगे बढ़ाता है कि यद्यपि किसी ने देखा नहीं है परंतु भूतों का अस्तित्व है। आप इस तर्क का खंडन किस प्रकार करेंगे? ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वैज्ञानिकों ने देखा नहीं है, फिर भी वो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है। ठीक है, परंतु ये बोला जा रहा है कि कोई अंधविश्वासी अगर व्यक्ति है तो उसने तो भूतों को भी नहीं देखा, पर वह यह मानता है कि भूत भी अस्तित्व में है। तो आप इसको कैसे बतलाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है कि नहीं, ये हमसे बोला जा रहा है। तो हम लोग इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो देखिए, हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग विज्ञान पे विश्वास करते हैं। ठीक है, उसी तरह से भौतिक वैज्ञानिक भी विज्ञान पे विश्वास करते हैं। और भौतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान की चीजों को, यानी कि जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगियों में या फिर वर्तमान स्थिति में उपयोग कर रहे हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो हमारी जो भौतिक विज्ञान की शाखा में एक आता है इलेक्ट्रॉन विज्ञान। ठीक है, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं परमाणु विज्ञान। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या नहीं बोल के, तो इलेक्ट्रॉन हमारे चारों ओर उपस्थित है, छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं के रूप में। कैसे? क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो किससे मिलके बने रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें रदरफोर्ड ने बताया कि ने यह बतलाया कि इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में है। कैसे? तो सबसे पहले जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने? 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और बताया कि जैसे परमाणु और अणु या फिर हम कण जैसे उपस्थित है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है, उन्होंने यह बतलाया। तो उन्होंने इसके बारे में कैसे बताया कि जो चीज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं धूल के कण या फिर लोहा हो गया या फिर तांबा हो गया, ये सब चीजों को हम लोग जो देखते हैं धातु अधातु के रूप में, कोयला हो गया, ठीक है, इन सब के परमाणु इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पहले से ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो सभी चीजों में इलेक्ट्रॉन एक घटक होता है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या होता है? एक घटक होता है। तो अब ये होता कैसे है, उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया। साथ रदरफोर्ड ने 1911 में, सन 1911 में रदरफोर्ड ने भी यह सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से भी छोटा कण है। किससे भी छोटा कण है? परमाणु से भी छोटा कण है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित हो, हमने ये तो जान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होता है। ठीक है, अगर हम लोग को अब इलेक्ट्रॉन के बारे में और जानकारी चाहिए और उसका अस्तित्व है कि नहीं ये हम जानना चाहेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जे थॉमसन का एक प्रयोग देख लेते हैं, जिसको उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में के प्रयोगशाला में किया था। कब किया था? 1897 में इसको किया था और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो कैसे किया था। इनके इलेक्ट्रॉन के खोज को नाम दिया गया कैथोड रे प्रयोग, या फिर इनको बोला गया था विद्युत डिस्चार्ज प्रयोग। क्या बोला गया था? दो नाम से जानते हैं इसको, रे प्रयोग। रे का मतलब होता है किरण, ठीक है, कैथोड का मतलब होता है ऋणात्मक, और ये विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग कैसे हुआ ये हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जे थॉमसन ने एक कांच की ट्यूब ली। इस कांच की ट्यूब से उन्होंने क्या किया? वायु को बाहर निकाल दिया, अर्थात इस ट्यूब को उन्होंने क्या कर दिया? निर्वात बना दिया, या फिर बहुत ही कम
दबाव का इसमें हवा रहने दिया। ठीक है, अब निर्वात बना दिया और इसमें 2 प्लेटें लगा दी। ठीक है, इन प्लेटों को उन्होंने एक को कैथोड कहा और एक को एनोड नाम दिया। ठीक है, कैथोड को उन्होंने ऋणात्मक कहा, एनोड को उन्होंने धनात्मक कहा, और वह यहाँ पे एक उच्च विभवांतर लगा दोनों प्लेटों के मध्य में दे दिया। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के मध्य में जैसे ही उच्च विभवांतर आया तो यहाँ पे दबाव जो था गैस का वो बहुत कम था या निर्वात था। ठीक है, निर्वात के बराबर था। तो यहाँ पे ये जो कैथोड की प्लेट थी, जब ये उच्च विभवांतर में आई तो गर्म होके ये किरण पुंज को निकालने लग गई। इस तरह से ये क्या करने लग गई, किरण पुंज अपने में से निकालने लग गई, और ये जो किरण पुंज थे वो आगे आते गए और एनोड से टकरा के एक चमक उत्पन्न की। कैसे किया इन्होंने, चमक उत्पन्न किया, जो कि बहुत ही चमकीला और हरा रंग का प्रकाश था, हरा रंग का प्रकाश था। ठीक है, और वो बहुत ही चमकीला था। तो उन्होंने देखा कि हम लोग जैसे ही उच्च विभवांतर लगाते हैं, जे थॉमसन ने देखा कि यहाँ से ये जो प्लेट है वो गर्म होता है तो अपने में से कुछ विकिरण को उत्सर्जित करता है और वह एनोड की तरफ चलता है और एनोड में जाके टकराता है और एक चमक उत्पन्न करता है, हरा रंग के चमक उत्पन्न करता है। तो उन्होंने बताया कि यह ऋणात्मक वाले सिरे से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, यानी कि ये कण ही थे जो इस तरह से चल के आगे आए और एनोड से टकरा के चमक उत्पन्न की। इसका उदाहरण हम लोग को हमारे घर में लगे हुए, अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो घर में जो टीवी रहता है, ठीक है, टीवी में जो हम लोग का पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या रहता है, सीआरटी रहता है, जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, जो हमारे टीवी के स्क्रीन पे हम लोग को चलचित्र को दिखाता है। तो उसमें यही डिस्चार्ज ट्यूब लगा रहता है जिसको हम लोग सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं या फिर कैथोड रे किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अस्तित्व में है और इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं गया, परंतु हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति को हमने देखा और वो एक किरण पुंज के माध्यम से आते हैं, और इसका अभी हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में देख सकते हैं कि जो टेलीविजन है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। अब इसलिए ये ऋणात्मक प्लेट से निकला, इसीलिए हमने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, ऋणावेशित यह कण है और यह बहुत ही हल्का होता है क्योंकि यह परमाणु से भी छोटा है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग आवेश की बात करें तो आवेश होता है 1.61 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलॉम, इसमें आवेश हमको मिलता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है वो बिल्कुल भी सही है, परंतु हमें भूतों के बारे में ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं मिला जिससे हम कह सके कि भूत जो है वो उपस्थित है हमारे आसपास में। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा उपस्थित है, इसलिए हमारा ये जो कथन रहेगा ये हमको बतलाता है कि विज्ञान हमारे चारों तरफ है और हमें यह सही और हमारी जिज्ञासा के अनुसार ही हमें जानकारी प्रदान करता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।